हेलो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा। एक भगवान भक्त निष्ठा श्रद्धा भक्ति भाव से अगर भक्ति करे, भक्त भगवान विश्वास करे भगवान पर, तो भगवान कैसे भक्त को सहायता करते हैं। चलिए कहानी को ओर चलते हैं। और मेरा कहानी और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और घंटी दबा के मेरा चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। आज नया नया भक्त भरी कहानी कथाएं सुनाएंगे। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक था वेद जी, एक वेद जी था। तो वेद जी का काम क्या है, वो अपना दवा बेचता था। दवा दुकान किया था। तो दवा दुकान पर जो कोई भी आता था अपना इलाज करवाने, वेद जी किसी से मांग के पैसा नहीं लेते थे। कितना हुआ नहीं बोलते थे, अपना इच्छा से जो देता था बस सबका इलाज करते जाता था। और भगवान श्री हरिनारायण के भक्त था। सुबह उठ के भगवान का पूजा पाठ करके अपना दवा दुकान जाता था। तो ऐसे देख के वेद जी के पत्नी ने सोची कि ये तो किसी से लेते नहीं, ऐसे कैसे घर चलेगा, संसार के लिए तो पैसा का ज़रूरत है। तो उसकी पत्नी ने क्या कि उसके पति को बोल के देखी, बोले चलो हम किसी से ऐसे बोल के नहीं लेंगे, भगवान हमें ज़रूर देंगे। अपना जो ज़रूरत है ज़रूरत पूरा करेंगे भगवान। श्री हरिनारायण के भरोसे हम चलते हैं, हम किसी से मांगेंगे नहीं, यही बोलते थे वेद जी। तो वेद जी का पत्नी सोची इसे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा इसका एक काम करते हैं, अपना घर का जो खर्चा है, जितना ज़रूरत का सामान है, उसके लिए उसका वेद जी का पत्नी एक कागज़ में लिख के देती थी कि आज का ये सब सामान लाना है घर। और वो दे देती थी वेद जी का हाथ में उसकी पत्नी। अब वेद जी भगवान का नाम जप पूजा पाठ करके अपना दवा दुकान चले जाते थे। और जाके भगवान का नाम लेके अपना कुर्सी पर बैठ के पहले भगवान का नाम लेते थे और वो कागज़ का पुड़िया खोलते थे। जैसे कागज़ का पुड़िया खोले, घर का सामान ज़रूरत के सामान था लिखा हुआ, फिर उसको रख देते थे। और जितना आता था जो बीमारी लेके दवा देते थे, इलाज करते थे। ऐसे ही उनका दिन बीतता गया, गुजरते गया। सब कुछ भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चलने लगा। कोई कष्ट तकलीफ दुख नहीं है। अमीर आए या गरीब आए, किसी से वो मुंह मांगे पैसा नहीं लेते थे, सबको ऐसे मुफ्त में इलाज करते थे। तो वेद जी का पत्नी एक दिन क्या कि वेद जी का बेटी बड़ी हो गई, शादी लग गया। तब किसे क्या मांगे शादी के लिए। तो जिस तरह लिखती थी अपना कागज़ में, उसी तरह लिख के और उसका पति को दे दी। पति को दे दी। वेद जी चले गए पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके, फिर अपना दवा दुकान में कुर्सी पे बैठे। आप पुड़िया खोले, उस दिन उनका कुर्सी हिलने लगा देख के। जैसे खोले उसमें बेटी का शादी का पूरा खर्चा लिखा हुआ है और दहेज, दान दहेज सब कुछ लिखा हुआ है। उस दिन उनका भक्ति थोड़ा डगमगाने लगा कि इतना हम कहाँ से लाएं, किससे मांगे। कभी कोई मुंह खोले नहीं किसी से लेने के लिए। तब उसी कागज़ में लिखा हुआ था, सबसे नीचे में वही लिखा हुआ था कि सब इतना खर्चा सब भगवान देंगे, श्री हरि नारायण जाने वही सब देंगे। तो लास्ट में जो पढ़े वेद जी और वही पढ़ लिए कि भगवान देंगे, तो थोड़ा उनका राहत मिला मन में। फिर वो भगवान का नाम लिए कि मेरा पत्नी बोली जब आज भगवान देंगे तो ज़रूर भगवान ही देंगे, ये सब हमें डगमगाना क्यों है। मेरा भगवान का भक्ति हमें इस तरह से भक्त है, भक्ति करते हैं, हमें डगमगाना नहीं है। भगवान का नाम ध्यान लेके और फिर
कागज़ का पुड़िया रख दिए। अब फिर जो आता था मरीज दवा देते थे, इलाज करते थे, वही करते रहें। तब कहा जाता है एक दिन एक सेठ आए और गाड़ी से उतरे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिए। उनका दवा दुकान में बहुत ऐसे सेठ आते हैं, गरीब अमीर सब आते हैं, सबको वो बराबर ही दवा देते हैं और कोई कुछ किसी से नहीं बोलते हैं, न मांगते हैं। तब वो आए, आके बोले, जैसे दवा दुकान में सेठ घुसे तब बोले कि आपको क्या हुआ है, क्या ज़रूरत, क्या बीमारी हुआ है, सो बताइए, हम दवा देंगे। तब उन्होंने बोले, सेठ जी बोले कि हमें कुछ दवा हुआ कुछ नहीं चाहिए। अब हमको पहचाने वैद्य जी? सेठ जी बोले कि वैद्य जी आप हमको पहचाने? तब बोले नहीं, मेरे यहाँ तो बहुत आते जाते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, बैठिए और आपका पहचान आप ही दीजिए, हम तो नहीं पहचान पाए। तब सेठ जी बोले कि एक बार हम आए थे, आपका इधर जा ही रहे थे, वो बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़े आदमी है। तो बोले इधर से गुजर रहे थे तो मेरा गाड़ी का चक्का पंचर हो गया, ड्राइवर गाड़ी बनाने चले गया। तब हम कहाँ जाएं, तो हम आपका दुकान में बैठ गए। आपका दुकान में बैठ गए तो आप कि बेटी भी एक ठो साथ में थी, तो बेटी बोल रही कि पिताजी चलिए घर। तो आप मेरे कारण अब दुकान नहीं बंद कर रहे थे, उसको बोल रहे थे और थोड़ा देर रुक जाओ बेटी, और आप हमको नहीं बोल रहे थे कि उठ जाइए बोल के। तो हमने सोचा कि हमें तो इस सब में विश्वास नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा डॉक्टर दिखा के हम थक गए, मेरा बाल बच्चा नहीं था पत्नी का, तो इस सब में विश्वास नहीं करते थे। फिर हम सोचे कि क्या करें, ऐसे कैसे बैठे, बेटी उनका दुकान बंद करने बोल रही है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं आया, तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमने आपको बोले कि हमको दवा दीजिए, सो बाल बच्चा नहीं है, इसीलिए हम आपसे दवाई मांगे। तो उस दिन अब हमको दवाई दिए और आपकी बेटी कागज़ में लपेट के हमको दवाई दी। तब हमने आपको पूछा था कि कितना इसका दवा का दाम कितना हुआ, तो आपने बोला कि खाता बंद हो गया। हमको समझ में नहीं है खाता बंद का मतलब क्या है। तो आपका दुकान आसपास में लोगों ने हमको बताया कि ये वैद्य जी ज़रूरत जितना है उतने ही लेते हैं पैसा, अपना घर का ज़रूरत पूरा हो जाता है, इसके बाद फिर नहीं लेते हैं, उनका खाता बंद हो जाता है। वही बोले खाता बंद है। तो फिर आपको हम पैसा नहीं दिए और कुछ देर के बाद मेरा ड्राइवर आया, हम चले गए, दवा ले जाके अपना पत्नी को बोले कि दवा आप खाइए, एक वैद्य जी दिए हैं। तो मेरा पत्नी ने पूछा कि कितना का दवा है, क्या दवा है। तब बोले पैसा तो नहीं लिए, आपका हम बताएं आपका गुण कि सबको इलाज करते हैं मुफ्त में, किसी से नहीं लेते हैं। तो मेरा पत्नी ने बोली कि चलिए भगवान का वरदान है उस पर। वही बोल के और वही सोच के मेरा पत्नी ने दवाई खा लिया। तो आज मेरा घर में खुशी है, बच्चा का चिलगारी हम सुने, और अभी 2 बच्चा मेरा घर में है। तो मेरा बेटी बड़ी हो गई, अब मेरा बेटी का हम शादी लगा रहे हैं, सेठ जी बोले। तो बेटी का जब हम शादी लगा रहे हैं तो कहीं भी हम सामान खरीदने जाते हैं अपना बेटी के लिए, कपड़ा लता गहना जबर कुछ भी हम खरीदने जाते हैं, तो आपका बेटी का नज़र हमें मेरे बेटी में आ रही है। तब मेरा याद आया कि हम ये लड़की को कहीं देखे हैं, कहीं देखे हैं। तो फिर हम याद किए कि आपका यहाँ दवा दुकान में हम देखे हैं, वैद्य जी का बेटी का चेहरा हमें नज़र आ रहा है। और हम बाज़ार में जो खरीदते गए मेरे बेटी के लिए और उसके लिए भी, हर सामान हम 2-2 करके खरीदे और हर चीज़ हमें डबल डबल लेना पड़ा। और आज हम आपके यहाँ आए हैं और आपका बेटी का जो दान दहेज है सब हम देंगे। वो बोल के सेठ जी जितना कागज़ में लिखा हुआ था, उनकी वैद्य जी की पत्री ने जो लिखी थी वो ही दहेज सेठ जी ने दिए।
और बोले सेठ जी कि पीछे आ रहा है गाड़ी से, आपका जो शादी का जो सामान है, जरूरत सामान शादी में जो खर्चा होगा सब पीछे गाड़ी में करके हम मंगा दिए हैं, सो सब ले जाइए अपना घर। तब वेद जी ने जय श्रीमन नारायण ऐसे बोल के और प्रणाम किए भगवान को जैसे प्रणाम किए, तब सेठ जी भी भगवान का नाम लेके प्रणाम किए। और सेठ वेद जी बोले कि भगवान आपने सब पूरा कर दिए मेरा ज़रूरत का सामान। ऐसे दहेज उनका टेबल पर रख दिए पुजारी जी के, सेठ जी ने, और गाड़ी में करके पूरा सामान आ गया। सब सामान लेके और दहेज का पैसा लेके पुजारी वेद जी अपना घर गए और उनका पत्नी को ले जाके दिए। पत्नी ने वही बोली कि आपका भगवान श्री नारायण दिए। वेद जी बोले हाँ भगवान ही दिए, और जो सेठ जी था वो भी बोले कि हाँ भगवान ही दिए। जय श्रीमन नारायण हरि हरि।